Now, today I am going to teach about the digestion in human beings. यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो कैसे, किस प्रकार से होता है और खाने को क्यों डाइजेस्ट होना है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? व्हाट इज द डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच breakdown of complex insoluble substances into simple soluble substances. So digestion का मतलब होता है कि कोई भी बड़े पानी में अघोलन, जो घोल नहीं सकते हो, उस तरह के सब्सटेंसेस सिंपल बन के पानी में घुलनशील हो जाते हैं, तो उसको हम डाइजेशन कहेंगे. सो हमारे बॉडी में खाना डाइजेशन, हम खाना खाते समय 5 प्रकार के पौष्टिक तत्वों को खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स. ये इसमें से 5 में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों कॉम्प्लेक्स है जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और विटामिन और मिनरल्स सिंपल होते हैं, पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं. मतलब ये है कि दैट इज क्लियर नाउ दैट इन आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टू बी डाइजेस्टेड. सो लेट अस स्टार्ट. जब भी हम खाना खाते हैं, यहाँ से माउथ में फिगर बनाए हो, ये माउथ, जब भी हम खाना खाते हैं मुंह के अंदर, तो ये जो खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद हम उसको चबाते हैं, उसको मीन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीथ, एंड उसको मीन करने के लिए इधर उधर करने के लिए टंग हमें सहायता पहुंचाता है. सो हम खाना खाते समय मुंह में पानी आता है, जिसको हम कहते हैं सलाइवा. जो हमारे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड का एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, उसमें से सिक्रीट होकर उसमें से निकल के आता है, जिसका नाम है सलाइवा. सलाइवा जिसको हम लाहल कहते हैं हिंदी में, और उसी सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम्स. वो एंजाइम्स के सहायता से टाइलिन, एमिलेज नाम के एंजाइम्स होता है, वो एमिलेज और टाइलिन नाम के एंजाइम्स में जब भी वो खाना मिक्सअप हो जाता है, जो जीव के सहायता से उसको मिक्सअप हो जाता है, तो खाना में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स जो है कॉम्प्लेक्स है, जो जिसको हम स्टार्च भी कह सकते हैं, जो हम जानते हैं जब पौधे खाना बनाता है, खाना बनाते समय वो स्टार्च के रूप में वो स्टोर करता है खाना को, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट में ले लेंगे. जैसे खाना में चावल, गेहूं, आटा या तो पोटैटो, इस तरह के खाना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाया जाता है. जब भी हम खाना या तो चावल खाए या तो रोटी खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सिंपल बनना है, वो कॉम्प्लेक्स पानी में घोल नहीं सकता है. इसीलिए वो जब भी हमारे माउथ में जो एमिलेज होता है, यानी कि सलाइवा में जो पाया जाने वाला एंजाइम्स द केमिकल सब्सटेंसेस, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाता है, तो उसको माल्टोज बना देता है, माल्टोज बना देता है. और हम उस खाना को चबा के हम निकाल देते हैं. निकालने के बाद खाना पहुंच जाता है स्टमक में. ये हमारी स्टमक है, ये हमारे खाना फेरिंग्स, दिस इज नोन एज द फेरिंग्स कॉमन पाथवे. उसके बाद ये फूड पाथ, इसोफेगस कहेंगे जिसको, इसोफेगस से होते हुए ये हमारे स्टमक में पहुंच जाता है. स्टमक में पहुंचने के बाद वो खाना, अब कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, तो हमारे इंटेस्टिशियल वाल से, यानी कि इंटेस्टाइन के वाल से, स्टमक में जो वाल होता है उसमें से वाल से इंटेस्टिशियल नाम के एक जूस निकलता है, दैट इज आल्सो द डाइजेस्टिव जूस, जो खाने में पाया जाने वाला प्रोटीन को प्रोटीएसेस बना देता है. प्रोटीन को प्रोटीएसेस बना देता है. खाना में जब भी वो डाइजेस्टिव जूस, इंटेस्टिशियल डाइजेस्टिव जूस नाम के गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन में मिक्सअप हो जाता है, उसको प्रोटीएसेस बना देता है. गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल टिश्यू से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना में यदि कोई तरह के कीटाणु हो तो उसको मारने के लिए सहायता करता है. तो हमारे माउथ के अंदर में कार्बोहाइड्रेट माल्टोज बन गया, स्टमक के अंदर में प्रोटीन प्रोटीएसेस हो गया. अब वो खाना हमारे खाना ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो दिख रहे हैं आप लोग, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. तो वहां पर लीवर से, बाइल के जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक नाम
निकलता है। और जो पैंक्रियाटिक नाम के जूस जो पैंक्रियास से निकलने वाला ये पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक नाम के जूस फैट को इमल्सिफाइड फैट बना देता है, इमल्सिफाइड फैट बना देता है। तो अब हमारे कार्बोहाइड्रेट माल्टस बनना था माउथ में, हमारे स्टमक में प्रोटीन प्रोटीएसिस बना था, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस के सहायता से फैट इमल्सिफाइड फैट बना था। अब लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल नाम के जूस, कौन से जूस, बाइल नाम के जूस भी निकलता है, सीक्रेट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये बाइल नाम के जूस ये तीनों में माल्टोस में कार्बोहाइड्रेट एज माल्टोस में, प्रोटीन एज प्रोटीएसिस में, फैट यहाँ पर फैट एज अ इमल्सिफाइड फैट के रूप में जो मिल्क था उसमें जब बाइल ऐड हो जाता है तो माल्टोस बनता है ग्लूकोज, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड, प्रोटीएसिस बनता है एमिनो एसिड, इमल्सिफाइड बनता है फैटी एसिड। तो अब ये ग्लूकोज एमिनो एसिड और फैटी एसिड पानी में घोल सकता है। तो हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया माउथ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है, जो आपको मैं डिफिनेशन में लिखा चुका हूँ। तो इस तरह से हमारे बॉडी में अब ये डाइजेस्ट हो जाता है। जब ये डाइजेस्ट हुआ खाना, मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा मैं एब्जॉर्प्शन में इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन में बताया था कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे 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 फिंगर जैसे उंगलियां जैसे प्रोजेक्शन होता है जिसको कहेंगे बिल्ली, उसके सहायता से आप ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड को, साथ साथ विटामिन और मिनरल्स को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाता है। थैंक यू।